हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, और आज का ये क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा और इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को पिक किया गया है वे सब बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न हैं, चाहे वो आपके स्टेट के हो गए हों या फिर अदर स्टेट के। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन वहां से भी पिक किए गए हैं। और देखिए, सिलेबस जो है वो दोनों का सेम है, बस क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, वहीं बिहार में जो है वो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बेफिक्र रहें, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सेम है और क्वेश्चन का लेवल भी जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट और 45 मिनट। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में वृद्धि, साधारण परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज इन क्वालिटी। डेवलपमेंट मीन्स होता है इंक्रीज इन क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एलन सी सेन पाई, डॉक्टर महबूब उल हक और रतजेल। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वर्ड पेडागोजी मीन्स, ठीक है, शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है बच्चे के मार्गदर्शन के लिए, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे के नेतृत्व, बच्चे का जो है वो नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टू लीड द चिल्ड्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? इनाम का, सख्ती का, अज्ञानता का, स्तुति का, यानी कि रिवार्ड, स्ट्रिक्टनेस, इग्नोरेंस, प्राइज। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका प्राइज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, पाठ्यचर्या, कक्षा, गतिविधियां, समाज। ठीक है, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो पाठ्यचर्या, कक्षा, गतिविधियां और समाज। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ्यक्रम जो है वो सिलेबस जो है वो आपका क्यूरिकुलम। ठीक है, यानी कि पाठ्यचर्या का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम है शिक्षा में आईसीटी, बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के माध्यम से सीखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिना बोझ के सीखना आपका करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। यशपाल समिति रिपोर्ट का नाम लर्निंग विदाउट बर्डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ है अनुभव प्राप्त करना, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि, इच्छित सीखने का परिणाम। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इच्छित सीखने के परिणाम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत, शेयरिंग, भीड़भाड़, सहयोग। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भीड़भाड़ जो है वो हो जाएगा, यानी कि क्राउडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना है, निराशा, विस्थापन, विच्छेदन जिसको कहा गया है डिसआर्टिकुलेशंस, या फिर इसको विच्छेदन भी कहा जाता है, और लास्ट ऑप्शन है वृद्धि। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा निराशा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन। द ब्लॉकिंग ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज फ्रस्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ दिस इज रिलेटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, इनमें से कौन सा जो है वो कक्षा की गतिविधि से संबंधित है? सिद्धांत, तरीका, दर्शन, तकनीक। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा तरीका, यानी कि मेथड। ठीक है, मेथड जो है वो आपका क्लासरूम एक्टिविटी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिसिप्लिनरी टर्म्स डैश इज रिफर्ड टू एज ए मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, अनुशासनात्मक शब्द डैश को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है? संचालन, नियंत्रण, आयोजन, योजना। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर योजना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? पूछताछ, वियोजक, अधिष्ठापन, समस्या समाधान। यानी कि इंग्लिश में बोले तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी? क्वेश्चनिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्वेश्चन भी आपके जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा आपका बुक में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चंस। तो चलिए इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल सेम रहने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी आपको बताया जा रहा है यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या फिर इसी लेवल का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर स्टडीज पुपिल्स ग्रुप बिहेवियर मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटेशंस, इंटरव्यू। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? अवलोकन, केस अध्ययन यानी कि इतिहास, प्रयोग और साक्षात्कार। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता किसका विज्ञान है? सौंदर्य का, सच्चाई का, आचरण का, दिमाग का। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर सच्चाई का हो जाएगा। ठीक है, ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण क्षमता नहीं है? मौलिकता, विस्तार, नवीनता, शुद्धता। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर शुद्धता हो जाएगा, यानी कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है वो बच्चे का गुण यानी कि क्षमता जो है वो नहीं है। रचनात्मक बच्चे का गुण क्षमता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएलएम का उपयोग डैश के लिए किया जाना चाहिए? शिक्षण को आर्थिक उपयोगी बनाने, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने, ठोस उदाहरण प्रदान करने और सीखने की सुविधा। टीएलएम का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वो किस लिए किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेकिंग टीचिंग इम्प्रेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है? मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज? गैर अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुमान, अनुभव। ठीक है, यहाँ यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? स्मृति, अनुशासित स्वभाव, योग्यता, प्रयोग करने। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रयोग करने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयोग करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, इसमें शिक्षक का काम आसान हो जाएगा, टाइम पास करने में मददगार साबित होगा, यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। वाई शुड स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन स्कूल? इट विल मेक देम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इट विल मेक टीचर्स वर्क ईजी, इट विल बी हेल्पफुल इन पासिंग टाइम, इट विल डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। तो यहाँ पे जो है वो 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्वयं? ठीक है, स्वयं क्या है? इसको जो है आप लोगों ने देखा होगा स्वयं क्या है। ठीक है, तो स्वयं जो है वो एक गैर सरकारी संगठन है, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट का नाम है।
तो यहाँ पे जो वो 116 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 है, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक नेता, एक निर्देशक, एक तानाशाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक लोकतांत्रिक नेता, ए डेमोक्रेटिक लीडर। द रोल ऑफ ए टीचर इन ए क्लासरूम शुड बी ए डेमोक्रेटिक लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है कुशल योजनाकार, कुशल प्रशासक, कुशल आयोजक, आधिकारिक। यानी कि दी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी ऑफ ए हेडमास्टर इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशल प्रशासक, यानी कि स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा में व्याख्यान देना, बच्चों की देखभाल करना, छात्रों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। ओके, यानी कि टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चरित्र का विकास होता है, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी। तो यहाँ पे जो है वो चारों ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट को हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग पे आप लोग मत जाइएगा क्योंकि ये दूसरे सेट से फिर लिया गया क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो 25 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कर लिया। अब ये 25 क्वेश्चन है, इसको जो है वो चलिए देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि विच फिलॉसफी एडवोकेट्स रोल ऑफ ए टीचर एज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर आदर्शवाद हो जाएगा, आइडियलिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों का समाजशास्त्र में सहारा मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स ऑफ एजुकेशन हैज इट्स सपोर्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी। ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना, लर्निंग टू लाइव पीसफुली विथ अदर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे शायद क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको देखने में, लेकिन आप लोग पढ़ के जो है वो सुन लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2012। यानी कि राइट टू एजुकेशन कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2009। ठीक है, तो ऑप्शन को जो है वो आप लोग देख सकते हो, सब कुछ सेम है। चलिए, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 अप्रैल 2009। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो है वो राइट आंसर आपका, सॉरी 1 अप्रैल यहाँ पे 2010 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 1 अप्रैल 2010 जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट, शिक्षक को विषय की समझ का होना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टीचर। ठीक है, शिक्षक को विषय की समझ का होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह है निकटता का नियम, पूर्ण बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। तो यहाँ पे जो आपको अरेंज करना है, पहला है प्रजातंत्र, दूसरा है धर्म, तीसरा है राजनीति और चौथा है आधुनिकीकरण। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ABCD, यानी कि ए में प्रजातंत्र, बी में धर्म और सी में राजनीति और चौथा में जो है वो आधुनिकीकरण। तो जैसा का तैसा जो है आपको दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर में ऑलरेडी जो है वो आपका क्वेश्चन दे रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास विल हेल्प ए टीचर टू। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का गृहकार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। पूंजीकरण का, अनुकूलता और परिवर्तन का, संस्कृतिकरण का, स्तरीकरण का। तो यहाँ पे जो है वो आपका 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलता और परिवर्तन का, यानी कि चेंज एंड एडेप्शंस का। ठीक है, एडेप्टेशंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल वाज इनिशिएटेड विथ ए व्यू टू। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। नामकरण संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नामकरण संख्या बढ़ाने के लिए, एज इनरोलमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? पाबंद, शोध अधिक क्षमता रखता हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन जो अक्सर अपने विद्यार्थी को अभिनंदित करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शोध अभिक्षमता रखता हो। हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड, वैसे टीचर को आप पसंद करोगे जिसके पास जो है वो हाई रिसर्च एप्टीट्यूड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। SCERT वाज इस्टेब्लिश्ड इन, SCERT स्थापित हुआ था। यहाँ पे NCERT एक अलग होता है और SCERT जो है वो आपका अलग होता है। SCERT स्टेट के लिए होता है, NCERT जो आपका नेशनल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो स्थापना है वो आपका 1988 में किया गया था। ओके, 1988। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मेथड इज प्रोपेगेट बाय, प्रयोजन विधि प्रतिपादित की गई है। विलियम जेम्स, किलपैट्रिक, जॉन डेवी, जॉन लॉक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किलपैट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? व्याख्यान और श्रुतिलेख, सेमिनार और प्रयोजन, सेमिनार और श्रुतिलेख, और डी है श्रुतिलेख और प्रदत्त कार्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? और हेड प्रोजेक्टर, श्यामपट, एपिडियास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये सब जो है वो प्रोजेक्टर का नाम है और कौन सा जो है वो संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एग्जामिनेशन हैज नो प्लेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पक्षपात जो है वो नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्टिविटी, जो जितना करेक्ट किया है उतना ही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा और मार्क्स जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशंस का कोई यहाँ पे स्थान नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था लड़कपन, शैशवावस्था, किशोरावस्था और जवानी। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि किशोरावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था जो है वो किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, आज्ञा पालन, पूर्ण ज्ञान। तो जानने की इच्छा यहाँ पे जो है वो आपका जिज्ञासा कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। दी एम ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड नॉलेज टू स्टूडेंट्स, टू इनकरेज स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के निम्न में विधि कौन सी है? छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे भी जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विच मेथड इज अराइजिंग इंटरेस्ट इन क्लास टीचिंग स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स, क्लैरिटी ऑफ एम्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, नैतिक मूल्य का, सामाजिक मूल्य का, राजनीतिक मूल्य का, आर्थिक मूल्य का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नैतिक मूल्य का हो जाएगा, द मॉरल वैल्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? ठीक है, अनौपचारिक संस्था यानी कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है। वर्ग कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सेमिनार। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि खेल का मैदान जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्ले ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है अनुदेशात्मक, निषेधात्मक, आदेशात्मक और सैद्धांतिक। यानी कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमेडियल टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल, नेगेटिव, इम्पेरेटिव, थ्योरेटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुदेशात्मक हो जाएगा यानी कि इंस्ट्रक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? आपको मैंने पहले भी कहा था कि कथन वाला जो स्टेटमेंट वाला जो टॉपिक है उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि बहुत सारे विद्वानों ने जो है वो खास टॉपिक पे अपना अपना मत दिया है, तो वो सब स्टेटमेंट जो है वो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा कि मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विवेकानंद करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टेड एड? फोटोग्राफ्स, फ्लैश कार्ड, स्लाइड्स, पुपेट। ठीक है, तो निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड और पपेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लैश कार्ड जो है वो एक तरह का प्रोजेक्टेड एड नहीं है यानी कि प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पे फोटोग्राफ हो गया, स्लाइड हो गया, पंपेट, ये सब जो है वो एक तरह का प्रक्षेपित उपकरण है। व्हेन चाइल्ड फेल्स मीन्स, ठीक है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को याद नहीं किया है, बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था फेल हुई है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था फेल हुई है, द सिस्टम हैज फेल्ड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 25+25 यानी कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो सॉल्व किया, और ये सब जो है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, चाहे वे आपके स्टेट का हो गया हो या फिर अदर के स्टेट का हो गया हो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए कि और नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है वो आगे का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाऊं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों से जो है इस चैनल में वीडियो नहीं आया था, बहुत लोगों का डिमांड था, इसीलिए इस क्लास को जो है वो लाना पड़ा। तो अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं